भारतीय प्रॉक्सीज के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख्वाहा है। मुल्क की सालमियत पर किसी भी जारहियत का सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ का दहशतगर्द अनासर के मुकम्मल खात्मे का भी अज़्म। 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शुरका से खिताब में कहा, भारत नवाज तंजीमें फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खारिज बदअमनी फैला रही हैं। इनके मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है, अवाम ही हकीकी सरमाया है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए अवामी फलाह पर मबनी इक़दाम कर रही हैं। बलूचिस्तान की मईशत में बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। इन मौक़े से अवामी फ़ायदा यकीनी बनाना लाजिम है। बलोच नौजवानों के किरदार को उजागर करना और उन्हें बाइख्तियार बनाना देरपा तरक्की के लिए नागुज़ीर है। सिविल सोसाइटी बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। केपी पुलिस के लिए 15 साल पुरानी गाड़ियों का तोहफा। विफाक और केपी हुकूमत आमने सामने। चेयरमैन पीटीआई ने गाड़ियां न लेने की वजह बता दी। कहते हैं कि केपी हुकूमत को जो गाड़ियां दी गई वो पहले से यूएन के ज़ेरे इस्तेमाल थीं। केपी की हुकूमत और पुलिस ज़रूरत के मुताबिक वो गाड़ियां अहल नहीं थी, इसलिए वापस की गई। अदियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, वज़ीर आला की बानी से मुलाकात ना हुई तो 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल काबीना बना देंगे। हतमी मंजूरी बानी ही देंगे। नवाज शरीफ से भी जेल में मुशावरत होती थी। लंदन जाकर भी उनसे मुशावरत की जाती थी। 15 साल पुरानी गाड़ियां तो लोग इंपोर्ट करवाते हैं। गाड़ियां बिल्कुल ठीक हैं, इनका एजेंडा कुछ और है। तलाल चौधरी ने सुहेल आफरीदी को बुज़दार 2 करार दे दिया। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला के वज़ीर आला केपी पर तंज। कहा कि वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। केपी में सुहेल बुज़दार को दानिस्ता लगाया गया। अगर ये गाड़ियां पसंद नहीं तो वज़ीर आला अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी दे देते। विफाक ने माली मुश्किलात के बावजूद केपी को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी। गाड़ियां वापस भिजवाने से कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वज़ीर आला सुहेल आफरीदी होंगे। हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं और आप सियासत के लिए आलात वापस कर रहे हैं। साबित हो गया कि इन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ियां इसलिए वापस की कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना ही नहीं चाहते। केपी के नए वजीर आला ने अब तक कोई अवामी मंसूबा पेश नहीं किया। विफाक गाड़ियां दे रहा है तो खैबर पख्तूनख्वा को ले लेनी चाहिए। गाड़ियों से मुताल्लिक रिपोर्ट आईजीपी ऑफिस और वजारत दाखिला से तलब कर ली गई। अगर गाड़ियां दुरुस्त थीं तो रखनी चाहिए थीं, वापस भेजने के बजाय मजीद कोशिश करनी चाहिए थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अफगानिस्तान की कुर्बत के बायस यहाँ अमन व अमान की सूरत हाल मुतासर होती है। अमन न होने से कारोबार को फरोग नहीं मिल सकता। वज़ीर आला के साथ इब्तिदाई मुलाकात मुस्बत रही। अगर यही सूरत हाल रही तो भी मुस्बत रवैया रखूंगा। मेरी कोशिश है कि सूबे की तरक्की के लिए अमली इक़दाम करें। टेक्नोलॉजी की मदद से तरक्की की नई राहें तलाश करने का मिशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंस्पायर इनिशिएटिव के तहत सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का इजरा कर दिया। तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स के हवाले से बयानी की जंग जारी है। सेमीकंडक्टर और AI पर अबूर हासिल करने वाली कौमें मुस्तक़बिल पर हुक्मरानी करेंगी। कुदरत ने पाकिस्तान को सेमीकंडक्टर के मैदान में वसाइल से नवाजा। हमारी जिम्मेदारी है कि वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाएं, कौम को आगाह करें। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मनसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए। ये महज आगाज़ है। हुकूमत मनसूबे के लिए मज़ीद वसाइल मुहैया करेगी। FDR डिजिटाइजेशन, कैशलेस इकॉनमी, डिजिटल वॉलेट्स अहम मनसूबों में शामिल हैं। IT, AI अब सेमीकंडक्टर जैसे शोबों में नौजवानों को तरबियत नागुज़ीर है। जंगबंदी मुआहदे की कोई टाइमलाइन नहीं है। इसका इन्हिसार तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों को लगाम डालने की सलाहियतों पर है। मुआहिदा मशरूत है कि तालिबान शिद्दत पसंदों पर काबू पाने में कितना कामयाब होते हैं। सीज़ फायर मुआहिदा तब तक है जब तक दूसरी जानिब से इसकी खिलाफ वर्जी ना हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खबर एजेंसी रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, 25 अक्टूबर को इजलास में मजीद नई चीज़ें तय की जाएंगी। मुमकिन है तुर्किया में मुज़ाकरात 27 अक्टूबर तक जारी रहें। हमारे पास शवाहिद हैं कि दहशतगर्दों को अफगानिस्तान के अंदर से हिदायत दी जाती हैं। अफगान तालिबान ने कलअदम TTP की सरपरस्ती खत्म करने पर इत्तेफाक किया है। तालिबान ने दहशतगर्दों की सरपरस्ती जारी रखी तो अफसोसनाक होगा। ऐसी सूरत हाल में अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर नजरसानी करेंगे।
पाक अफगान जंगबंदी नारों से बंद सरहदी रास्ते खोलने की तैयारियां। अगले 24 से 48 घंटों में सरहद खुलने का इम्कान। तुरखम बॉर्डर को आमदरफ्त के लिए खोला जाएगा। पाक अफगान चमन बॉर्डर को खाली ट्रक्स के लिए खोल दिया गया। अफगान मुहाजिरीन को ले जाने वाले ट्रक्स को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त मिल गई। स्पिन बोल्टिंग में फंसे खाली ट्रक चमन के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल। हुकाम के मुताबिक सैकड़ों खाली कंटेनर्स और ट्रक्स को बाबे दोस्ती के बजाय गेट नंबर 4 से वापसी की इजाज़त दी गई। उधर पाकिस्तान का आला सतही वफ्द अफगानिस्तान रवानगी के लिए तैयार। ज़राए के मुताबिक वफ्द अफगान हुकाम से सरहदी उमूर तिजारत पर मुशावरत करेगा। वन डॉक्यूमेंट रेजीम से मुताल्लिक़ बात होगी। दो तरफ़ा ताउन और एतमाद साजी पर गौर होगा। पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान एक ढाल का किरदार अदा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को वापस न लाया जाता तो हालात मुख्तलिफ होते। हमारे मगरबी पड़ोसी बाकी ममालिक में वीज़ा के बगैर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वीज़ा के बगैर आना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ में तकरीब से खिताब। कहा, 9/11 के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। TTP और फितनाल ख्वारिज को अफगानिस्तान और भारत से सपोर्ट मिलती रही है। नेशनल एक्शन प्लान बहुत जामे पॉलिसी थी। नफरत अंगेज मवाद, तकारीर, वॉल शॉकिंग, इंतहा पसंदी पर पाबंदी लगाई गई। पाकिस्तान में रियासत के खिलाफ जिहाद मना करने से मुताल्लिक फतवा मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन तेज। 19 रोज में 67,000 से ज्यादा अफगान शहरियों को वापस भेजा गया। अब तक 14 लाख से ज्यादा अफगानी वापस जा चुके। पंजाब भर से भी गैर कानूनी मकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का तीसरा मरहला। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 21,900 से ज्यादा अफगान समेत गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट किया जा चुका। IG पंजाब का कहना है कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। तमाम गैर कानूनी मकीम अफराद का इनखला यकीनी बनाया जा रहा है। आलमी कवानीन के तहत गैर कानूनी मकीम बाशिंदों के इनखला की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इनखला के दौरान इंसानी हकूक़ को मद्देनजर रखा जा रहा है। उधर CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के इनखला और गैर कानूनी असलहे की बरामदगी पर पेशरफ्त का जायजा। बैरून मुल्क पनाह के लिए तालिबान के धमकी आमेज खत बराए फरोख्त। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट में चश्म कुशा इंकशाफात अफगान तालिबान पैसों के एवज मौत की धमकियों के जाली खत जारी करने लगे। खत को मगरबी ममालिक में पनाह के लिए बतौर शवाहिद पेश किया जाता है। तालिबान के दस्तखत शुदा खत 40 बरतानवी पाउंड में दस्तियाब है। मोहर लगे प्रीमियम खत की कीमत 200 पाउंड रखी गई। बरतानवी फौज की मदद करने के इल्जामात पर जान से मारने की धमकियां लिखी जाती हैं। अखबार के मुताबिक 2022 में 1 लाख से ज्यादा अफगानों ने पनाह की दरख्वास्त की थी। कम ही लोगों का केस असली था। तकरीब में खिलाड़ी के साथ आकर एशिया कप ट्रॉफी ले जाएं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी का भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एशिया कप के मुतालबे पर जवाब। खत में ट्रॉफी देने का मुतालबा किया गया था। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, ट्रॉफी चाहिए तो तकरीब मुनक्किद करते हैं और इसमें वसूल कर लें। नवंबर के पहले हफ्ते में तकरीब का इनेकाद किया जा सकता है। भारतीय टीम ने फाइनल जीतने के बाद मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दूसरी आजमाइश पाकिस्तान के खिलाफ ऑर्टिज बैटर्स डट गए। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज खेल के अख्ताम पर जनूबी अफ्रीका ने पहले इनिंग्स में 4 विकेट्स पर 185 रन बना लिए। पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 148 रन दरकार हैं। ट्रस्टन स्टब्स 68 और कायल वेरियन 10 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। स्टब्स और टॉनी डी जॉर्जी ने तीसरे विकेट के लिए 113 रन की शिराकत कायम की। एडन मार्करम 32 और यान रिकेल्टन 14 रन बनाकर पेवेलियन चले गए। टेस्ट डेब्यू करने वाले आसिफ आफरीदी ने डी जॉर्जी को 55 रन पर आउट करके पहली विकेट हासिल की। पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हो गई। शान मसूद ने 87 रन की इनिंग्स खेली। कशिफ महाराज ने 7 बैटर्स को चलता किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीबुर रहमान की रिहाइशगाह पर आमद। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में उलमाए कराम के वक्त से मुलाकात। माज़ी करीब में रूनुमा होने वाले वाक़यात पर तफसीली तबादला ख्याल। उलमाए कराम ने मुख्तलिफ मसाइल से मुतालिक अपना मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर दाखिला की उलमाए कराम को तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मुलाकात में बहुत जल्द इस्लामाबाद में तफसीली नशिस्त के एहतमाम पर इत्तेफाक। तमाम जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने पर भी मुत्तफ़िक़। मोहसिन नकवी ने कहा, मदारिस और मसाजिद के अमूर में हुकूमत कोई दखल नहीं देगी। एक फोकल पर्सन फ़रीक़ैन के दरमियान राबिते के लिए हर वक्त मौजूद होगा।
टीएलपी को फाइनेंस करने वालों का सुराग लगा लिया नेशनल इंटरनेशनल 38 ऑफ फाइनेंसर्स में बड़े बड़े नाम हैं। पढ़े लिखे और मुहज़्ज़िब लोग भी उन्हें फाइनेंस करते रहे। इन सबके अकाउंट फ्रीज कर दिए। दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़हर बुखारी ने खबरदार कर दिया। कहा, इस्लाम के नामों पर लाखों रुपए चंदा इकट्ठा किया गया। साद रिजवी के घर से सोना चांदी 69 घड़ियां, सोने के कंगन, हार, अंगूठियां और दीगर अशिया मिली। तहरीक लब्बैक के ज़ेर इंतज़ाम 130 मसाजिद को हुकूमती कंट्रोल में ले लिया गया। खादिम हुसैन रिजवी की कब्र कहीं शिफ्ट नहीं की जा रही। कब्र के नाम पर चंदा इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं देंगे। टैक्स अदायगी में तनख्वाहदार एक बार फिर आगे। एक समाही में कौमी खजाने में 130 अरब रुपए का टैक्स जमा कराया गया। तनख्वाहदारों की टैक्स अदायगी ताजरों, थोक फरोशों और बरामद कुनिंदगान से 3 गुना ज्यादा निकली। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 20 अरब रुपए ज्यादा जमा कराए गए। बरामद कुनिंदगान ने 45 अरब, थोक फरोशों ने 14 अरब, परचून फरोशों ने 11 अरब रुपए जमा कराए। मुल्क में लाखों ताजरों और दुकानदारों के बावजूद टैक्स में हिस्सा कम है। भारत में दिवाली का जश्न फजा को जहरीला करने लगा। आतिशबाजी और पटाखों के बायस आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। नई दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 772 रिकॉर्ड। लाहौर मुज़फ्फराबाद में भी फजा निहायत आलूदा। लाहौर में AQI 246, कसूर में 360 से जायद हो गया। कहना में 335, UET के अतराफ 285 और टाउन हॉल में 284 तक पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली की आलूदगी से आज लाहौर में धुंध और स्मोक बढ़ेगी। धर्मशाला से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं गुजरांवाला से लाहौर और फैसलाबाद की तरफ आएंगी। पंजाब में इमरजेंसी एक्शन प्लान फाल कर दिया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली गाड़ियों को फौरन बंद किया जाएगा। स्मोक हॉटस्पॉट्स पर एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। आवाम को मास्क का इस्तेमाल करने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री की दरख्वास्त जमा। अपोजिशन जमातों का महमूद अचकजई पर एतमाद का इजहार। 74 अरकान ने दस्तखत के साथ दरख्वास्त जमा कराई। चीफ व्हिप की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को खत इरसाल। फौरी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री का मुतालबा। असद कैसर ने कहा कि उमर अयूब की नाअहली की वजह से अपोजिशन लीडर की जगह खाली थी। हमने महमूद अचकजई के नाम के लिए दरख्वास्त दी है। उम्मीद है कि इसमें गैर जमहूरी हरबे इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। आमिर डोगर ने कहा कि अपोजिशन का ओहदा खाली नहीं रहना चाहिए। स्पीकर जल्द नोटिफिकेशन कराएं। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस ने कोड ऑफ कंडक्ट में तरामीम पर एतराज़ात उठा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन को खत मंजर-ए-आम पर आ गया। मुअज़्ज़ज़ जजेस का काउंसिल में जस्टिस सरफराज डोगर की शमूलियत पर एतराज़। खत ने मजीद कहा, अगर तरामीम अपना ली गई तो यह अदलिया की आज़ादी को महदूद कर देगी। 26वीं तरमीम अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। काउंसिल के 2 अरकान का मुस्तकबिल भी इस केस के साथ तय होना है। इजलास से पहले खत लिखा था कि जस्टिस डोगर के मामले पर अपील ज़िले-ए-इल्तवा है। जस्टिस डोगर को निकाल कर काउंसिल की तश्कील न होनी चाहिए थी। मुजव्वज़ा तरमीम से अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर, शफाफियत को महदूद और इख्तियारात को एक शख्स तक महदूद किया जा रहा है। ये मखसूस जजेस की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नए बल्दियाती एक्ट के तहत कराने का फैसला। नए कानून के मुताबिक हर यूसी में 9 काउंसलर्स बराह रास्त मुंतखब होंगे। इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। मुंतखब नुमाइंदों को 30 दिन में सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होगी। साबिक कानून के तहत दिया गया हल्का बंदी का शेड्यूल वापस लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत को हल्का बंदी और डिमार्केशन रूल्स के लिए 4 हफ्ते का वक्त मिलेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस मुद्दत में मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा। 4 हफ्ते में काम मुकम्मल ना हुआ तो मामला समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी करने का ऐलान कर दिया। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि सियासी बहरान का हल नई इंतखाबात में है। नून लीग आम इंतखाबात के बगैर किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। हम असम्बली में अपोजिशन में बैठेंगे। जो भी रुकन जमाती पॉलिसी से इनहराफ करेगा, पार्टी कार्रवाई का सामना करना होगा।
तरमीम हो चुकी है तो क्या हमें तरमीम से पहले वाले दौर में जाना पड़ेगा? क्या हमें पहले 26वीं तरमीम को मुअत्तल करना पड़ेगा? जस्टिस मुसर्रत हिलाली के 26वीं तरमीम केस के दौरान रिमार्क्स दरख्वास्त गुजार के वकील शबर रिजवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 191A को आइन के दीगर शिकों से मिलाकर पढ़ना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि आर्टिकल 191A के तहत 184(3) का इख्तियार आइनी बेंच को मुंतकिल हो चुका। कहाँ लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से बाहर कुछ बन गया? रेगुलर और आइनी बेंच एक दरख्त की दो शाखें हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं कि बेंच और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग है। वकील ने जवाब दिया, बेंच को इख्तियारात दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से छीने नहीं गए। बननी तो आइनी अदालत ही मगर बेंच बन गया। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, आप मशवरा दे रहे हैं कि आइनी अदालत बननी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि हमें वजाहत इस पर चाहिए, जो जजेस आइनी बेंच का हिस्सा नहीं है वो कैसे केस सुन सकता है? हकाइक बहुत से हैं मगर हम आइन के पाबंद हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के पहले मोबाइल यूनिट का मुआयना पहली मरतबा मोबाइल पुलिस स्टेशन में इंदराज मुकदमा की सहूलत होगी। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा की सहूलत मिलेगी। मरीम नवाज ने चाबियां मुतल्लिक़ा अफसरान के हवाले कर दी। अमले से काम से मुतल्लिक़ सवालात किए, अवाम के साथ हमदर्दी से पेश आने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आला सिंध रोड कटिंग के पैसों पर इंक्वायरी कराएं। मंसूबों में अरबों रुपए की हेरा फेरी हो रही है। रोड कटिंग की मद में न्यू कराची टाउन को 3 अरब और गुलबर्ग 2 अरब से जायद मिले। अरबों रुपए आमदन के बावजूद ये काम नहीं करते। जमात इस्लामी ने कराची का सौदा करके बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत कराया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मोहल्लों और सड़कों का हाल गजा जैसा है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की जमात इस्लामी पर तनकीद, बोले कि हमने शहरी मसाइल हल करने की बुनियाद रखी, इन्होंने सौदा करा दिया। जमात इस्लामी रोना धोना भी करती है, मजे भी पूरे लिए हैं। ग्रीन लाइन का मंसूबा रोकने से कराची के अवाम को नुकसान हुआ है। उम्मीद है जल्द इस पर काम शुरू होगा।